सर सर एक्सक्यूज मी सर, सर रूम सर्विस। सर सुनिए सर, सर सुनिए सर, आपने तो कॉल किया था सर। प्लीज सर, सर प्लीज। तुम ठीक तो अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। तुम ठीक तो हो? Are you okay? कोई बात नहीं सर, एक्चुअली हमें लगा रूम में कोई नहीं है और हम आपने जो सामान मंगवाया था वो बस यहाँ रखने के लिए आए थे। तुम रुको यहाँ। ये रखो तुम। नहीं सर प्लीज। मैंने कहा रखो। आहिल भाई, बेचारे को बहुत बुरी तरह मारा मैंने। मैं सो रहा था और पता नहीं क्या हो गया। I don't know what happened. It's भाई खुद के गुस्से पे काबू रखना चाहिए आहिल भाई। खैर तुम लोग जा सकते हो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? इलाज के लिए पैसे दे तो दिए उसे। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता आहिल भाई, और आप ऐसा क्यों करते हो? ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड दैट? दिस इज मी। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। बुरा हूं मैं, आई एम बैड, आई एम रियली बैड। खलनायक हूं मैं, विलेन हूं मैं, कमीना हूं मैं। बट यू नो वन थिंग, I am proud of it. Do you understand that? आपने कहा कि आप बुरे हैं, कि आप विलेन हैं, कमीने हैं, पर यह बताना भूल गए कि आप झूठे भी हैं। झूठ बोल रहे हैं आप इनमें से कुछ भी नहीं हो, सिर्फ दिखावा करते हैं। क्यों आहिल भाई, क्यों? ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को किसी ऐसे गुनाह की सजा दे रहे हैं जो आपने किया ही नहीं है, और यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। बस आपका दिल आपकी बेगुनाही मानना नहीं चाहता। आप खुद को सबके सामने बुरा साबित करके खुद को किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आहिल भाई? ऐसा क्या गुनाह किया? आज ये बात कही है, अगली बार अपनी जुबान पर ये बात हरगिज मत लाना। Get out. आपने इस बुरे इंसान का मुखौटा क्यों लगा कर रखा है, ये तो बस आप ही जाने। लेकिन मैं सच बोलने से रुकूंगा नहीं। एक बार नहीं, 1000 बार बोलूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो गलत साबित करके दिखाइए। खुदा के लिए आहिल भाई, आप जो नहीं हैं वो बनने की कोशिश मत कीजिए। आप बुरे नहीं हैं आहिल भाई। आहिल भाई, आप एक नेक इंसान हैं, सिर्फ शैतान बनने का दिखावा करते हैं।
कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। चाय। अल्लाह मियां पै गया पंगा। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि आप मेरे और हया के होते हुए घर का काम नहीं करेंगी बड़ी अम्मी। मुझे बता देते चाय बनाने के लिए, हया बना देती। और आप एक बात बताइए, आपने कुछ खाया है कि नहीं? और दवाई का वक्त हो रहा है, दवाई खाई आपने? आप बताइए, इतनी हिम्मत आप में आती कहां से? बड़ी अम्मी, अल्लाह उन्हीं को दर्द देता है जो बर्दाश्त कर सकते हैं। और मेरे साथ तो आप हैं, हया है, मुझे तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। और जानती हैं, आप भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। सरपंच से एक बार बात करूंगी और फिर जमीन का भी हो जाएगा, लेकिन लोन तो पक्का मिल जाएगा। बड़ी अम्मी, अब खुश है ना? और इंतजार नहीं कर सकता। Dying to go home, बस अब घर जाना है। You know what, रेहान, मेरे घर का बिस्तर ही एक बिस्तर है जहां पर मुझे सुकून की नींद आती है। It's divine. आहिर भाई, बस एक ही रात की तो बात है, और वैसे ही कल घर वाले भी लौट रहे हैं छुट्टियों से, घर का रेनोवेशन भी हो जाएगा। वैसे भी आप अपने बिस्तर पे सोते ही कितना है? You don't get sarcastic with me. अच्छा सॉरी, वो छोड़िए। ये बताइए, एकदम से घर का रेनोवेशन क्यों? अच्छा खासा तो था। अच्छा खासा था, पर अब अच्छे खासे की डेफिनेशन चेंज हो गई है। ये सब कुछ अम्मी के लिए है, और मैं उनके लिए सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहता हूं। उन्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूं। यू नो रेहान, इट्स आहिर भाई, आप जब भी बेगम साहिबा के बारे में बात करते हो तो बिल्कुल अलग लगते हो, जैसे आपका वजूद मुस्कुरा रहा है। यू नो रेहान, बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन पर माँ का साया होता है, और अम्मी ने जो मेरे लिए किया है वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। मेरे गम, मेरे आंसू, सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मैं अगर अपनी जान भी दूं ना, तब भी उनका एहसान मैं नहीं चुका पाऊंगा।
ले चुका वक्त। सनम बेटे, ये बड़ा अन्याय हुआ है। पूरे गांव में शर्म की बात है। इन्होंने हमारी जमीन कानूनी ढंग से हड़प ली है, पर जो तू मांग रही है वो हम नहीं कर सकते। जिस कंपनी ने तेरी जमीन खरीदी है उन्होंने सब कुछ कानूनी ढंग से किया है। वो अपनी जगह सही है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए सरपंच जी, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो हम कर ही सकते होंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मुझे जमीन नहीं मिली तो मैं ढाबा दोबारा कैसे शुरू करूंगी? और अगर ढाबा शुरू नहीं हुआ तो आप तो जानते ही हैं, हमारी घर की कमाई का एक वही जरिया था। हम कोर्ट में केस कर दे क्या सरपंच जी? अगर हम ये साबित कर दे कि उन्होंने जबरदस्ती और धोखे से हमारी जमीन हथियाई है तो तब कुछ हो सकता है ना? ये बेटे, ये साबित कैसे होगा? अनवर तो भाग गया है और किसी को नहीं पता वो कहाँ चला गया है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि तू दूसरा कोई काम देख ले। तेरी बड़ी अम्मी के अलावा सहारा कौन है? मैं दूसरा काम देख लूं? सरपंच जी, मैं कहाँ काम करूंगी? यहाँ गांव में मुझे कौन नौकरी देगा? गांव में नहीं, आसपास शहर में तो काम मिल जाएगा। तू पहले काम ढूंढ, जब मिल जाए तो अपने घर वालों को अपने पास बुला लेना। ये मैं नहीं होने दे सकती। तुमने कभी अकेले इस गांव के बाहर भी कदम नहीं रखा है सनम, और आज तुम कह रही हो कि तुम किसी अनजान शहर में जाके काम करोगी। पता भी है किसी अकेली लड़की का इस तरह अनजान शहर में जाके काम करना कितना मुश्किल होता है। बड़ी अम्मी, जब आप हम दोनों को लेके यहाँ आई थी तब ये जगह आपके लिए भी तो नई थी ना, अनजान थी ना। बड़ी अम्मी, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं जानती हूँ मुश्किल है, जितना डर आपको लग रहा है तब मुझे भी लग रहा है, पर बड़ी अम्मी ये करना ही पड़ेगा। जब बरसात होती है तो सर छुपाने के लिए जगह तो ढूंढनी पड़ती है ना। हम पर जो ये मुसीबतों की बरसात हुई है, अगर हमने वक्त रहते कोई जगह ना ढूंढी तो हम सब बह जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए बड़ी अम्मी, ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, आपकी दुआएं चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। और आप कहती हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह मियां हमेशा सबका भला चाहते हैं, क्या पता इसमें भी कोई भलाई छुपी हो। क्या पता वहां जाके मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए जिससे मैं हाया का ऑपरेशन करवा पाऊं। कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना बड़ी अम्मी। बात तो तुम ठीक कह रही हो। जब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ ही है तो फिर डर किस बात का? अगर अल्लाह निगहबान है तो आंधियों में भी चिराग जल सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ जॉब्स देखी थी मैंने अखबार में। एक तो ये दिल्ली में ही है, अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं। दिल्ली? नहीं नहीं, वो तो लड़कियों के लिए बहुत अनसेफ है। अच्छा, एक कॉल सेंटर की जॉब है लखनऊ में। कॉल सेंटर? नहीं बेटे, कॉल सेंटर में तो रात रात भर काम करना होता है। कॉल सेंटर नहीं, कुछ और देखो। बड़ी अम्मी, आप मुंबई में, मुंबई वाले तो बहुत अच्छा पैसा। मुंबई तो बहुत दूर है सनम। नहीं नहीं नहीं, वो इतनी दूर नहीं। बड़ी अम्मी, इस तरह से तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी कोई भी जॉब। और बच्चे कितने। हाँ, एक ये है, ये बड़ी अम्मी बहुत अच्छी है, भोपाल में है। ये भोपाल वाली मुझे सबसे अच्छी लग रही है बड़ी अम्मी, क्योंकि ना तनख्वाह भी अच्छी दे रहे हैं और काम भी ज्यादा नहीं। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, भोपाल के लिए तो आप मना कर ही नहीं सकती। देखिए ना, हमारा अपना शहर, आप अम्मी अब्बू सब वहीं के रहने वाले थे। मुझे लगता है घर वापसी का वक्त आ गया है। कोई नहीं जाएगा भोपाल, नहीं जाना है। तुम क्या, तुम्हारा साया भी वहां नहीं जाएगा। पर बड़ी अम्मी,
इतनी अच्छी जॉब है बड़ी अम्मी। मैंने बोल दिया ना, भोपाल नहीं जाना तो नहीं जाना। बड़ी अम्मी, हेलो जी, आई वांट जॉब। सॉ योर एडवर्टीजमेंट इन द पेपर। जी जी, कुछ सुनाई नहीं दे। हेलो हेलो, हेलो, माय नेम इज सनम अहमद खान जी। जॉब के लिए? हाँ हाँ, एक्सेल? हाँ हाँ, मैं तो हर चीज में एक्सेल करती हूँ। हेलो जी, मुझे एक्सेल आता। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठाना नहीं था तो क्यों दिया अखबार में? जी ठीक है, लेकिन आपको कभी भी कुक की जरूरत पड़े ना, प्लीज आप मुझे ही बताइएगा। हाँ, मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। भाई साहब यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, जैसे ही सनम की नौकरी लग जाएगी हम आपके सारे पैसे दे देंगे। थोड़े दिनों की तो बात है ना भाई साहब। ये थोड़े दिन का नाटक किसी और के साथ कीजिएगा। पता नहीं सनम को नौकरी कब मिलेगी और कब हमारे पैसे, और फिर क्या पता और वो भी भाग गई तो। कैसी बातें कर रहे हैं आप सनम को जानते नहीं है क्या? किसी का एक पैसा नहीं रखा है उसने आज तक, कभी नहीं। भाई साहब सिर्फ हालात ही तो बिगड़े हैं, ठीक हो जाएंगे, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सालों से हमारे साथ बिजनेस करते आए हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई? हम पर भरोसा कीजिए। भरोसा आपने अनवर पर भी किया था, क्या हुआ? छोड़ के भाग गया ना आपको। हम कैसे आप पे भरोसा करें? और अंदर की बातें हमें क्या पता, भगवान जाने एंड टाइम पे उसने क्यों मना कर दिया। और क्या पता आपके खानदान में ही कुछ खोट। बस, आज तो बोल दिया आप लोगों ने, लेकिन आज के बाद इस खानदान के बारे में गलती से भी कुछ कहने की हिम्मत मत कीजिएगा, समझे? आप लोग हर गलती के लिए औरत को ही जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? अनवर हमें धोखा देके चला गया, निकाह से भाग के चला गया, इसमें भी हमारी गलती है। और आप जैसे लोगों की वजह से ही अनवर जैसे लोग बच जाते। उन्हें लगता है कि इस घर में तो सिर्फ औरतें हैं, क्या कर लेंगी, इनके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। और वैसे ही आप लोग भी हैं, इस घर में कोई मर्द नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे यहाँ आके जो मर्जी कह देंगे। इस घर में चाहे सिर्फ औरतें हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, समझे आप लोग? ये लीजिए, अपनी बड़ी अम्मी के इलाज के लिए रखे थे, लेकिन शायद आप लोगों को इनकी जरूरत ज्यादा है। जाइए और जाके हॉस्पिटल में अपने दिमाग का इलाज करवाइए। आप लोग जाइए यहां से। और आप क्यों सुनती है ऐसे लोगों की बातें? कोई कुछ भी आके आपको कहेगा, आप सुनती रहेंगी बड़ी अम्मी? बस पर ऐसे बस। मैं आपसे वादा करती हूँ बड़ी अम्मी कि मैं आपकी और हया की जिंदगी में खुशियां ला के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
और इसके लिए अगर मुझे आपकी मर्जी के खिलाफ भोपाल भी जाना पड़े तो भी मुझे मंजूर है।